हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 में आज हम आप लोगों को मैट्रिक्स बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। सबसे पहले समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स डेफिनेशन इसका होता है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स जो है वह संख्याओं और फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर सारणी है। मतलब क्या मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स जो है वह नंबर्स, संख्याओं और फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर सारणी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और इंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जो उस मैट्रिक्स में जो नंबर होते हैं या फंक्शन होते हैं उन्हें हम एलिमेंट बोलते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। क्या करते हैं? मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लिए ए मैट्रिक्स जो दिया है वह दिया है -250√536। यह क्या है? मैट्रिक्स के रूप में है। बी दिए हुए है, सी दिए हुए हैं। मतलब हम मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसे मैट्रिक्स ए हुआ यह, मैट्रिक्स बी यह है, मैट्रिक्स सी यह है। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है। रो क्या है और कॉलम क्या है? रो क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट रो ऑफ द मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज जो रेखा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग रो। इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो। जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसे बोलेंगे रो। और कॉलम क्या होता है? द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। और जो वर्टिकल लाइन होता है, जो वर्टिकल लाइन होता है, जो लंब होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। इसको बोलते हैं कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे बोलते हैं रो। तो दोनों बात समझ में आ गया होगा। सबसे पहले रो क्या होता है? तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसे बोलेंगे कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल होगा उसे बोलेंगे कॉलम। तो मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स जो है वह एलिमेंट का या नंबर का एक आयताकार सारणी होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। अब समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। मान लिए एक मैट्रिक्स है जो m रो है उसका और n कॉलम है, तो क्या बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है वह m इंटू n के ऑर्डर में है। जैसे एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका पहला रो हुआ, इसका दूसरा रो हुआ, इसका ये तीसरा रो हुआ, और ये हुआ इसका पहला कॉलम, और ये हुआ इसका दूसरा कॉलम। रो जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे रो बोलेंगे, और जो वर्टिकली होगा उसे बोलेंगे कॉलम। तो पहला रो हुआ, दूसरा रो हुआ और तीसरा रो हुआ, और इसका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। इसको हम क्या कह सकते हैं? जो ये मैट्रिक्स है वह क्या है? 1 2 3, मतलब इसका 3 रो है, 3 इंटू और 1 2 2 कॉलम है। जो ये मैट्रिक्स है वह 3 गुणे 2 के ऑर्डर में है। क्या कह सकते हैं? जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वह 3 गुणे 2 के ऑर्डर में है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो क्या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वह 3 गुणे 2 के ऑर्डर में है। जनरली m इंटू n मैट्रिक्स हैज फॉलोइंग रेक्टेंगुलर एरे। सामान्यतः जो मैट्रिक्स होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार सारणी में लिखते हैं। जैसे A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम, A12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, और A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम। उसी प्रकार से दूसरा रो है और पहला कॉलम है, यह दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, यह क्या है? दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है। इस प्रकार से यह तीसरा रो है और पहला कॉलम है, यह तीसरा रो है, दूसरा कॉलम है, और यहाँ तीसरा रो है और तीसरा कॉलम है। तो क्या करते हैं हम लोग? जनरली इस रूप में लिखते हैं। A11 मतलब कि पहला रो है और इसका पहला कॉलम है। A12 का मतलब क्या हुआ कि यह पहला रो में है
और दूसरा कॉलम में है। A13 का मतलब क्या हुआ कि यह पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है। रो इसको बोलेंगे कॉलम, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो क्या बोलेंगे कि जो है यहाँ इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो A11 मतलब यहाँ पहला रो है और पहला कॉलम है, पहला रो है दूसरा कॉलम है, पहला रो है तीसरा कॉलम है, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, दूसरा रो है और तीसरा कॉलम है, तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तीसरा रो है दूसरा कॉलम है और यहाँ तीसरा रो है और तीसरा कॉलम है। इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। अब आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, मतलब मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स जिसका केवल और केवल एक कॉलम हो उसे बोलेंगे हम लोग कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। जैसे इसका एक कॉलम है, इसका ऑर्डर रो क्या है 1 2 3 4, इसके 4 रो है R1 R2 R3 R4, इसके रो 4 है और कॉलम सिर्फ एक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वह होगा 4 गुणे 1 का इसका ऑर्डर होगा। सबसे पहले समझेंगे क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स जिसका केवल और केवल एक कॉलम हो उसे बोलेंगे कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट दूसरा है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ए मैट्रिक्स जिसका केवल और केवल एक रो हो उसे बोलेंगे हम लोग रो ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। जैसे इसका केवल और केवल एक रो है लेकिन इसके कॉलम है 1 2 3 4। इसको क्या कर सकते हैं हम कि इसका जो ऑर्डर बनेगा वह होगा 1 गुणे 4 का इसका ऑर्डर होगा, 1 रो और 4 कॉलम। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। केवल यदि एक रो होगा तो उसे बोलेंगे हम कि यह रो ऑफ मैट्रिक्स है, और यदि एक कॉलम होगा सिर्फ तो बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और एक रो होगा तो बोलेंगे उसको रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको समझेंगे क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। बोला ए मैट्रिक्स इज इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसका जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसका जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा तो उसे बोलेंगे कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे इसमें 1 रो है 2 रो है और 3 रो है, 3 रो है और इसका 3 कॉलम भी है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। इसका जो ऑर्डर है वह 3 इंटू 3 का है, जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा तो बोलेंगे कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चौथा जो है इसका चौथा है वह है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इसका जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, उस प्रकार का मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सबसे पहले समझेंगे कि डायगोनल क्या होता है। ये जो मैट्रिक्स है इसका जो यह इसका डायगोनल होगा, इसका डायगोनल होगा, इसको बोलेंगे हम लोग डायगोनल। तो क्या बोला कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हैं सब जीरो है तो उसे बोलेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब डायगोनल यहाँ है, बाकी जो एलिमेंट्स है वहाँ जीरो होगा तो बोलेंगे इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा नंबर है, पांचवा होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब एक मैट्रिक्स जिसका
डायगोनल बराबर होगा, डायगोनल जो होगा उसका इक्वल होगा। इसमें देख रहे हैं कि जिसको इसका डायगोनल जो है वह क्या है, बराबर है, तो बोलेंगे इसको स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यदि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग ए स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट समझते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which elements in the diagonal are all 1 and rest all 0 is called an identity matrix। किसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स? यदि डायगोनल आर 1 होगा, जो डायगोनल इसका जो होगा वह 1 होगा, जितने में डायगोनल होगा इसका 1 होगा, और बाकी जो है रेस्ट जो है वह सब 0 है, तो उसे बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि डायगोनल 1 हो और बाकी जो रेस्ट है वह 0 हो तो उसे बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नेक्स्ट जो है वह जीरो मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। एक मैट्रिक्स जिसका पूरा जो एलिमेंट है वह 0 हो उसे बोलेंगे हम लोग जीरो मैट्रिक्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।